शिव जी का एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, शिव जी का एक पाशुपत्य व्रत होता है। दुनिया में ये व्रत बड़ा छुपा हुआ था। लोग पशुपति अस्त्र को तो जानते थे कि जो राम जी को भगवान ने दिया था, जो भगवान कृष्ण को दिया था, पर दुनिया के लोग आज के समय में इस कलिकाल में आप और हम पशुपति अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते। पाशुपत्य अस्त्र हमारे पास में नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास में इतनी तप साधना नहीं है। भगवान कृष्ण ने इतना तप करा तब जाकर उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला। भगवान राम ने इतना तप साधना करी तब जाकर उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला। आप और हम उस पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, पर पूरे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, वो पशुपति व्रत है। और वो व्रत वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित। वो पशुपति व्रत है जिसमें पाशुपत्य अस्त्र के बराबर बल है। कितने सोमवार का व्रत है? जम के बोलो। 5। कितने दिए लगते हैं? 6। 5 दिए मंदिर के अंदर, 1 दिया अपने घर के दरवाजे की चौखट पर सीधे हाथ की ओर बैठकर। प्रसाद जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद के 3 हिस्से में से मंदिर में कितने रहते हैं? 2। 1 हिस्सा थाली में रखकर अपने साथ अपने घर चले जाते। 5 सोमवार का व्रत एक ही मंदिर में होता है। अगर हम बाहर चले गए, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा, बाद में कर। रजोधर्म आ गया, अनसेपरेट आ जाता है, रजोधर्म आ जाता है, महिलाएं नहीं कर पाती हैं, रजोधर्म के समय पर मत करो, उसको छोड़ दो, अगला गिनती में। घर में कोई सूतक सावर लग गया, सुआ सावा रख गया, छोड़ दो, फिर अगला गिनती में। पर व्रत करना है 5। 3 कर दिया, चौथे व्रत में तुम कहीं चले गए, कोई काम अड़ गया, कहीं पहुंच गए, कोई बात नहीं, दूसरा आके कर लेना, पर करना उसी मंदिर, एक ही मंदिर। 5 व्रत का पशुपति व्रत है। और 5वें व्रत के दिन बाबा को श्रीफल भेंट और 108 या तो चावल के दाने, बेलपत्र, पुष्प की पंखड़ी जो आप बाबा को दे सकें वो देकर पूजन का नियम रहता है। सुबह के समय पर पूजन की जो थाली पूजन करने के लिए जाती है, वही थाली रख दी जाती है ढककर। शाम को वही थाली पूजन में फिर जाती है। उस थाली को मांजते नहीं, धोते नहीं, मांजा धोया नहीं जाता। वही थाली शाम को फिर पूजन में, उसी थाली में 6 दिए रखा कर जाए, और उसी थाली में 6 दिए रखा कर जाएंगे। और जमीन पर भी वो भगवान के सामने 6 दिए नीचे जमीन पर रखाएंगे, जलेंगे, 5 पर रखेंगे 6, और 6ठे नंबर का दीप वापिस लेकर अपने सामने। 6ठा दिया दरवाजे के पास बैठकर बाबा को विनय कर कर, बाबा आपके भरोसे पर, आपकी कृपा से ये व्रत मैं कर रही हूँ, और आप इस व्रत को स्वीकार करना भोले बाबा। दुनिया के दुख कष्ट हरते हो, मेरा भी दुख हरना भोले बाबा। बाबा से प्रार्थना। मेरे नाथ कृपा करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा
5 व्रत पशुपतिनाथ के कभी भी प्रारंभ कर सकते हो, किसी भी सोमवार। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान की पूजन में, शिव महापुराण की कथा सुनने में, शंकर भगवान का पशुपतिनाथ व्रत करने में कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जब दिल कर जाए तब शंकर के दरवाजे चले जाओ, तब शिव। हर हर। जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा चित्त कर दे, तब शिव की धारा। तुम्हारा मन जिस दिन कर जाए, सोमवार व्रत करने का मन करे, तुम्हारा मन हो गया कि मेरे को करना है, ये नहीं देखना कि कब सोमवार चल रहा है, क्या सोमवार, नहीं, मन हो गया करना, चित्तवृत्ति में आ गया। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शिव की उदारता कर रही, शिव तत्व कर रही, शिव महापुराण की कथा कर। जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा मन करे, तब करो। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आज एक बात और स्मरण में रखें, पशुपति व्रत जिस दिन तुम्हारा रहे, उस दिन शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं लाना। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत रहे, शिव जी का पूजन करने जाओ, उस दिन जल का जो भाग लेकर आते हो पीने के लिए, वो नहीं। उस दिन केवल पशुपति व्रत का ही पूर्णता करो, उसमें कोई दूसरा लक्ष्य ना जोड़े, केवल पशुपति व्रत। और फिर कई माताएं कहती है, गुरुजी हमने पशुपति व्रत करा, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी, और दूसरों की तो भगवान सुन लेते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनी। तो एक निवेदन है, जो कढ़ाई में या भगोनी में या पात्र में जो तुम मीठे का प्रसाद बनाते हो, वो प्रसाद पूरा की पूरा थाली में लेकर या जो भी का पात्र में लेकर मंदिर जाया और पूरा की पूरा। कई लोगों की आदत रहती है, आधा बच्चों के लिए कढ़ाई में छोड़ देती हूँ, आधा लेकर चली जाती हूँ, तो प्रसाद का मान 2 हिस्सा हो जाता है, इसलिए वो प्रसाद फिर मान्य नहीं है। बनाओ उतना जितना तुम्हें मंदिर में लेकर जाओ, उसका आधा हिस्सा कढ़ाई में छोड़ना नहीं है, भगोनी में नहीं छोड़ना। खीर अगर बनाई गई है पात्र भरकर, तो वो पात्र भरकर ही जाएगा। हलवा बनाया है पात्र भरकर, तो वो पात्र भरकर ही जाएगा। जितना तुमने बनाया है वो पूरा की पूरा जाए। और कई माताएं आधा बनाया इतना और उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया बच्चों के लिए, आधा लेकर चली गई, 2 हिस्से पर मंदिर में कर दिया, एक हिस्सा लेकर आ गए। ना ना ना, ऐसा ही शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर। और कई माताएं जो जिनके घर में 25 साल 20 साल 30 साल 15 साल 18 साल 20 साल 30 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, उन्होंने कई बार आंकड़े का जड़ का प्रयोग करा। पर मेरा निवेदन है, विश्वास कथा सबसे पहले तुलसी बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो। सबसे पहला है तुम्हारा शिव जी के प्रति जम के बोलो जरा, मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता। मानोगे तो मैं गंगा हूं, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हारा विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जाता। शिव कथा कर रहे, वायलेंस थोड़ा कम कर। भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव की उदारता कर रहे। देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। ये मनुष्य का जो शरीर मिला,
इस शरीर को परमात्मा ने जो दिया है, ये पूर्व के कर्म के अनुसार मिला। देखो, अच्छा शरीर दिया तो पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा हमारा, तो भगवान ने हमको अच्छा शरीर दिया। शरीर में अगर कोई कष्ट है, शरीर में अगर कोई रोग है, शरीर में अगर कोई बीमारी है, तो समझो पूर्व का कोई कर्म ऐसा हो गया होगा जिसके कारण बस हमारे शरीर में कुछ कष्ट आ गया। पर भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से, शिव भक्ति से, उस पूर्व के किए गए कर्म को हम थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं। जैसे एक पत्र आया, देखिए, मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, पता है टीवी सेंटर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आए हैं। मोबाइल नंबर भी उनका लिखा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ इस तरह से हिला देना। कहीं बैठे हो, अच्छा इधर हैं, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। दिख गए हो बेटा, दिख गए हो? हाँ, ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार फिर से हाथ हिला दो, ठीक। मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, टीवी सेंटर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। पूज्य गुरुदेव, मेरे पिताजी को लॉकडाउन जून के महीने में 2020 को मुंह में कैंसर हो गया था, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। कैंसर हो गया था 27/6/2020 को। औरंगाबाद में अस्पताल में जांच की, तब रिपोर्ट में कैंसर बताया गया। डॉक्टर ने 11/7/2020 को लॉकडाउन की बड़क स्थिति में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की रिपोर्ट अनुसार रेडिएशन केमोथेरेपी किया। फिर पिताजी को तकलीफ, दर्द कम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने 15/1/2021 को ऑपरेशन करने को फिर कहा। ऑपरेशन के दौरान पिताजी को गले में जख्म हो गया। फिर से मार्च 2022 में पिताजी को मुंह में दर्द फिर प्रारंभ हो गया। अब ऑपरेशन कराने की सामर्थ्यता नहीं, सक्षमता नहीं और शरीर नहीं। हमने औरंगाबाद के अस्पताल में दिखाया, मुंबई के अस्पताल में भी दिखाया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया वापस। केमोथेरेपी चलने लगी, परेशानियां बढ़ती रही, पर आराम नहीं लगा। तभी मेरी आजी और मेरी मामी ने हमें बताया कि महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने टीवी पर कथा सुनी है, उसमें बताया है रुद्राक्ष का पानी चढ़ाओ। हमने परिवार के व्यक्ति को भेजकर सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया। उस रुद्राक्ष को रात में तांबे के कलश में गलाते, सुबह शिव जी को चढ़ाते। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, वो जल लाकर पिताजी को पिलाते। बेलपत्र महादेव की चढ़ी हुई लाकर उनको पीस कर देते। बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर दवाई भी देते। 27/10/2022 को फिर पेट स्कैन की जांच की रिपोर्ट बाबा की कृपा से मुंबई के हॉस्पिटल में नॉर्मल आना प्रारंभ हो गया। अब पिताजी को आराम है। उनका हम फोटो, दूसरा वाला पहले वाला फोटो लगाया और दूसरा वाला फोटो लगा रहे हैं। ये शिव की कृपा है गुरुदेव। एक बेटी का और पत्र बड़ा सुंदर आया है, देखिए। जया गणेश सुतार, ब्राह्मणपुर की कथा में, ब्राह्मणपुर गणेश मंगवान सुनार, जलगांव, संत मीराबाई नगर, जलगांव से आई है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बच्ची का नाम है रेणुका गणेश सुतार। आप ही हैं?
दोनों हाथ हिला दो ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से हिला दो एक बार हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बच्ची को पितृपक्ष में जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, बेटी का फोटो लगाया है, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि गुरुजी पूछो मती, सब रोने लग गए। हमने जैसे तैसे अस्पताल में भर्ती किया और डॉक्टर उसको आईसीयू में ले गया। आईसीयू में भर्ती किया, उसके बाद में धीरे धीरे तबीयत और ज्यादा खराब होती चली गई, ठीक नहीं हुई। उसको वेंटिलेटर पर ले जाकर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर भी पूरे शरीर में उसके नाड़ी, जहां देखो वहीं पर प्लास्टिक की पन्नियां पैक लगी हुई थी, चारों तरफ मुंह पर हर जगह पर नलियां लगी हुई थी। केवल नासिका की एक नली ऐसी थी जिसमें से उसको वेंटिलेटर पर कुछ दिया जा रहा था। नाकों में, गले में नलियां ही नलियां लगी हुई थी गुरुदेव। तब सोचा कि क्या करें। किसी ने बताया कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए। हमने 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर भेजा, रुद्राक्ष मंगवाया, उस रुद्राक्ष का जल बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 दिन तक मेरी बेटी को वेंटिलेटर पर ही रखा गया। मैंने उस रुद्राक्ष का जल जैसे ही शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ पानी उसके चेहरे पर और उसके होठ पर लगाना प्रारंभ करा, बाबा की कृपा से मेरी बेटी के शरीर में हलचल होने लगी और मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक होकर आज मेरी बेटी मेरे घर आ चुकी है। बेटी का फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव, और ये पत्र अपने भाव से मैं बाबा को नमन करती हूँ। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव तत्व क्या देगा वो। इतने पत्र लिखे हैं, हम अभी पूरे तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, और जो पढ़े हैं वो भी यहाँ रखे हैं, और सारे पत्र पूरे यहीं मालेगांव के नगर में रह जाएंगे। कभी इन पत्रों को कभी पढ़कर देखना। इन पत्रों में लोगों का जो उन्होंने कथा सुनी है, जो उन्होंने दिल से टीवी चैनल के सामने बैठकर जो मांगा है, जो 1 लोटा जल शंकर को चढ़ाया है, जो एक बेलपत्र चढ़ाई है, उसका फल क्या मिला है, इन पत्रों में वर्णन किया गया है, इन पत्रों में बताया गया। आप दिल से रिझाओ उसको। और मालेगांव की इस धरा को भी कह रहा हूं, दिल से सुनो, शरीर से कथा नहीं सुनना है, हमको हृदय से सुनो। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। जब तक उसकी कृपा नहीं हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पुण्य को प्रबल करें। देवराज नामक का ब्राह्मण अपने श्रेष्ठ कर्म से वंचित था, पर उसकी मां शंकर के मंदिर जाती थी, भगवान शिव को 1 लोटा जल समर्पित करती थी, दिल से भगवान को रिझाती। अब एक पत्र जरा देखिएगा, हमको भी आश्चर्य इस पत्र पर। जरा देखिए, इस पत्र को देखिए, शायद जिंदगी में ऐसा पत्र कभी नहीं आया होगा। अब देखिए, शंकर जी की परीक्षा देखिए जरा, इस पत्र के माध्यम से भोलेनाथ की परीक्षा देखिए। मेरा नाम मधुकर वामन पाटिल, उम्र है 70 साल। कहीं बैठे हो आप ही हैं? हाँ, हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। फिर से एक बार हाथ हिला दीजिए। हाँ, दोनों हाथ बड़े भाव से, आनंद से।
आपके चेहरे का प्रसन्नता बता रहा है कि बाबा ने बहुत कुछ दे दिया। 70 वर्ष की आयु में भी आकर दे दिया। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर महादेव। गुरुदेव, शिव के कितना बखान करूं मैं, वर्णन नहीं कर सकता। मेरा नाम मधुकर बामन पाटिल है, उम्र 70 साल है। पहली बार ऐसा पत्र आया है, इसलिए दिल से मैं पत्र लिखने वाले पाटिल जी आपको नमन करता हूं। पहली बार ऐसा पत्र आपने भेजा। पाटिल, उम्र 70 साल, धरण गांव जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। मैं सरकारी नौकरी में पटवारी के पद पर था। अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। मेरी नौकरी में पदोन्नति नहीं थी। मैंने 2021 में जिला अधिकारी कलेक्टर कार्यालय में एक एप्लीकेशन दायर कर दी। गुरुदेव, वो एप्लीकेशन मेरे महादेव के बल पर दायर करी कि मैंने इतनी लंबी नौकरी करी पर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। मैंने जनवरी 2021 से उस नौकरी के लिए कि मैंने इतने साल नौकरी करी, सबका पदभार बढ़ा, सबकी प्रमोशन हुई, पर मेरी प्रमोशन नहीं हुई और मैं रिटायर हो गया। मैंने जो नौकरी करी है उसके कुछ समय के लिए मुझे भी प्रमोशन दिया जाए। मैं रिटायर हो चुका था, उसके बाद मैंने ये अप्लाई करा। और हमारे घर में आस्था चैनल पर आपकी कथा चलती थी, उस शंकर पर विश्वास कर कर मैंने ये एप्लीकेशन लिख दी और मैंने वो कलेक्टर कार्यालय में दे दी। पत्नी से कहा तू भी चल, मैं भी चलूं, और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा। अब देखें भोलेनाथ क्या करते हैं। अब तो अपन रिटायर हो गए। अब देखें कि वो रिटायरमेंट होने के बाद भी प्रमोशन देता है कि नहीं देता, ये देखना है। बाबा शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक लोटा जल ने ऐसा कर दिया, अगस्त 2022 में मेरी बढ़ोतरी का लेटर आ गया और मुझे 9 साल पहले से बढ़ोतरी का उसका रुपया प्राप्त होगा। और बाबा की कृपा से लगभग मुझे 9 लाख से लेकर 10 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। उसने लिखा ये शिव है। पाटिल जी धन्यवाद, बैठिए। हर हर महादेव, प्रणाम करते हैं। इसको कहते शिव भक्ति, शंकर पर विश्वास। पाटिल जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के कहता एक लोटा जल सारी समस्या का है। अब देखें, समस्या भी भारी है और जल भी भारी है। शिव और बाबा ने सुना। इतने समय के बाद में अगस्त 2022 में शिव पुराण मालेगांव में होने से पहले ही, मेरे भोलेनाथ ने महाराष्ट्र में आने से पहले ही बाबा ने सोचा था ये लेटर लिखेगा, हर कुछ लिख देगा, इसलिए पहले इसका काम कर दो। इसका कोई भरोसा। जब ये सरकार को लेटर लिख सकता है तो सियोर वाला महाराज तुझे भी लिख सकता है। इसलिए देव महादेव है, ये शिव है, ये शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबा हुआ होता है, उसको शिव पकड़ता है। बस दिल से चाहिए उसको, दिल से पुकार लो आप, हृदय से पुकार लो, मन से पुकार। और जब दिल से पुकारोगे तो वो दिल से सुनेगा। नामदेव यहां वर्णन किया गया महाराज शिव तत्व की। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जल चढ़ा रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कर्म से वंचित रह गया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर वेद और शास्त्र पढ़िए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर किसी मंदिर की सेवा करिए। ब्राह्मण होने के बाद एक कर्म जरूर करिए कि गायत्री की उपासना करिए, शिव नाम की उपासना करिए, राम नाम, कृष्ण नाम, जो तुम्हारा अधिष्ठात्र देव है, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका भजन करिए। देव
और महादेव, दो हैं। अमृत किसने पिया था? बोलते जाओ जम के। देव ने। अमृत किसने पिया? देव ने। विष किसने पिया? महादेव। ठीक है, देव का काम कितना है? जैसे पवन देव, पवन देव का काम कितना है? पवन चलाना। जल देव, जल देव का काम कितना है? जल बरसाना। अन्न देव, अन्न देव का काम है अन्न प्रदान। 33 कोटि देवी देवताओं को देव कहा गया है और केवल एक देव ऐसे हैं जिनको महादेव कहा गया है। देव एक क्षेत्र तक सीमित रह सकते हैं, एक जगह तक सीमित रह सकते हैं, एक स्थान तक सीमित रह सकते हैं। देव इंद्र सिंहासन तक सीमित हैं, पवन देव पवन के भाव तक सीमित हैं, जल देव जल के भाव तक सीमित हैं, अग्निदेव अग्नि के भाव तक सीमित हैं, चंद्रदेव चंद्र के भाव तक सीमित हैं, सूर्य देव सूर्य के भाव तक सीमित हैं। भगवान जितने देव हैं उनकी एक सीमा है कि ये यहां तक रहेंगे, पर केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिसने पुकारा महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जो दिल से पुकारता है महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जिनकी एक सीमा बनी हुई है, जिनकी एक परिधि बनी हुई है। अब पवन देव जल बरसा सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पवन देव का काम है पवन चलाना, जल देव का काम है जल चलाना, जल बरसाना। अन्न देव का काम है अन्न प्रकट करना, अग्नि देव का काम है अग्नि प्रकट करना, सूर्य देव का काम है प्रकाश कर देना, चंद्र देव का काम है शीतलता प्रदान कर देना। ये सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। सारे देव अपना अपना कर्म करते हैं। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई परिधि नहीं है, जिनके ऊपर कोई क्वांटिटी नहीं है, जिनका कोई स्थान ऐसा नहीं कि महादेव यहाँ नहीं जा सकते। महादेव के लिए सब खुला हुआ है, चाहे वो देवलोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे गंधर्व लोक हो, चाहे तलातल हो, नागलोक, पितृलोक, रसातल, जितने भी लोक हैं महादेव के लिए सब खुले हैं। इसलिए केवल हम शंकर भगवान पे जड़ क्यों चढ़ाते हैं? गणेश जी एक जगह तक जा सकते हैं, पार्वती मैया एक जगह तक जा सकती है, षडानंद कार्तिकेय जी एक जगह तक जा सकते हैं, सारे देवता एक जगह तक जा सकते हैं। पर महादेव एक ऐसे हैं जो जन्म से लेकर मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु होने के बाद भी जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को अंत क्षण तक मेरा महादेव निभा कर जाता है। केवल एक महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरे महादेव की कोई परिधि नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई स्थान नहीं। जैसे एक मंत्री होते हैं, एक मिनिस्टर होते हैं, साहब ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ का कार्य देखेंगे, ये माइंस का काम देखेंगे, ये खदानाती का कार्य देख रहे हैं, ये गृह मंत्री हैं, पूरे गृह का कार्य देखेंगे, साहब ये इस चीज का कार्य देखेंगे। ऐसे हमारे देवता हैं, ये काम देखेंगे, ये अग्नि का काम अग्निदेव, जल का काम जल देव, पवन का काम पवन देव, इंद्र देव, ये सब ये कार्य देखेंगे। पर इनके ऊपर भी एक होता है जो सब कुछ देखता रहता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। उसको ये नहीं है कि कौन ने पुकारा कौन ने नहीं पुकारा, उसको तो केवल देखना है कि मेरे हैं। इसने जिंदगी में एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया है, ये एक बार चलकर मेरे दरवाजे तक गई है। शिव महापुराण की कथा जो मालेगांव में हो रही है, ये अपना घर छोड़कर, कई ऐसे भी होंगे मालेगांव में जो सोच के बैठे हूं बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं। तो भगवान भी बोलता है भीड़ का टेंशन मत ले, चीन में मरने की भी भीड़ लगी हुई है।
भीड़ का टेंशन मत ले, केवल शिव पुराण के चक्कर में मैंने उसको चीन तक रख रखा है, अभी इंडिया नहीं भेजा है, क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लोग इतना जप रहे, इतना जप रहे, इतना शंकर जी पे लोटा भर भर के जल चढ़ा रहे कि वायरस भी सोच रहा है जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, वो वायरस भी सोच रहा है। तो वायरस से पूछा तू इंडिया क्यों नहीं जा रहा है, चीन में क्यों पड़ा है कि भाई इंडिया तो चले जाऊं पर वहां एक ही टेंशन है, सारी समस्या का है, एक लोटा जल अगर मैं कहीं घुस भी गया तो ये एक लोटा दुनिया के लोग इतना पानी चढ़ाते हैं कि जैसे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये मुझे पानी में बहा देते हैं, इसलिए मैं इंडिया नहीं जा रहा हूं, बड़े टेंशन है, बहुत सोच रहा है। कई बार वो चीन की बॉर्डर पे खड़े होके सोचता भी कूद जाऊं, इतने में बॉर्डर पे खड़े हुए लोग भी चिल्ला देते हारा हारा, तो वापिस चीन नहीं रह जाता, नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। फिर हिम्मत करके बॉर्डर पे तैयार होके खड़ा हुआ, कौन कौन, वो वायरस, शायद 7F है, ऐसे कुछ है। फिर खड़ा हुआ, उसने फिर विचार करा, इतने में फिर इन्होंने चिल्लाना कि फिर वापिस वहीं कूद गया। कितना सोचा होगा मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, शिव के परम उपासक मेरे जगत गुरु शंकराचार्य, कितना सोचा होगा जो भारत की चारों तरफ 4 जगह पर 4 शंकर भगवान को विराजमान कर दिया, 4 जगह के 4 शंकराचार्य को विराजमान कर दिया, 4 जगह पर मेरे देवाधिदेव महादेव को विराजमान कर दिया, इधर केदारनाथ, उधर सोमनाथ, इधर रामेश्वर, उधर कृष्णेश्वर। जरा विचार करो कि उसने किस हिसाब से विराजमान करा होगा। 4 फुट पर 4 जगह पर 4 महादेव ऐसे विराजमान कर दिए मेरे जगत गुरु शंकराचार्य ने कि मेरे चारों तरफ भारत की भूमि को मेरे भोलेनाथ बैठे हुए हैं घेर कर, मेरे शिव बैठे, महामृत्युंजय बैठे। फिर भी कोरोना भले वहां रहे चीन में, पर मुख पर मास्क हमको लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं। ये पहले से सीखे हुए हैं कि पड़ोस में अगर कोई मरता है तो हमारी दुकान बंद रहती है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो भले गांव वालों, पड़ोस में अगर कोई मरता है तो हमारी दुकान बंद रहती है। हम भारत के लोगों ने ये सोच के रखा है, इसलिए चीन में वायरस है तब तक अपन भी मुंह पे मास्क रखो, अपनी दुकान बंद रखो, जरूरी है, बहुत जरूरी। कब तक दुकान बंद रखना है? कब तक बंद रहती है? जब तक इसको राम नाम सत्य, जब तक ये वायरस का राम नाम सत्य नहीं हो जाए तब तक दुकान बंद रखो। ये वहीं की वहीं समाप्त तो हो जाए, भोलेनाथ जी से निवेदन है। और चीन में भी जो उपद्रव मच रहा है, बाबा से निवेदन है, बाबा वहां पर भी सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सर्वे भवन्तु सुखी, सब स्वस्थ रहे, कोई का बुरा नहीं हो मेरे बाबा, सब खुश रहे। है तुम्हारे यहां है मास्क वगैरह है? अरे बोलो तो।
प्रयास करना कल से तुम मास्क लगाया ना, पड़ोसन अगर नहीं लगा के आए तो अपने घर में जो पुरानी साड़ी माड़ी पड़ी हो को फाड़ लाना, एक एक चिंदी सबको दे देना कि बात प्रयास करो थोड़ा सा कि भाई सब सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो पूछे अभी तो अपने यहाँ तो इंडिया में कोरोना है ही नहीं, फिर ये पट्टी काय के लिए, तो कह देना कोई वायरस वहाँ है पर दुकान यहाँ की प्रयास, सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। शिव कथा कह रही, देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कर्म करो, ये नहीं कि मंदिर में पूजन करो, ये नहीं कि वेद पुराण पढ़ो, ब्राह्मण होकर भगवान का भजन जरूर करो, गायत्री अवश्य करो, संध्या अवश्य करो, भगवत नाम अवश्य जपो। क्या मिलेगा उससे? कहा इस आत्मा का कल्याण होगा। शरीर के कल्याण की बात हम करें ना करें, पर आत्मा के कल्याण की बात जरूर करें महाराज, जरूर करें। पुण्य, ये तुम जो कथा सुन रहे हो, ये बासी पुण्य का फल है, जिसको हमारे यहां पर संचित पुण्य कहा गया। और जो तुम इस शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा आज करोगे, ये अर्जित पुण्य कहलाता है। एक होता है ताजा पुण्य, एक होता है बासी पुण्य। ताजा पुण्य किसको कहते हैं? जो तुमने अभी करा, अच्छा करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, कोई परमार्थ का काम अगर आपने करा, तो ये ताजा पुण्य। और इसको कहते हैं अर्जित पुण्य। ताजा पुण्य मतलब अर्जित करा हुआ, अभी की अभी ताजा पुण्य। और संचित पुण्य जो पुराना है। अब पुराना पुण्य और ताजे पुण्य में क्या अंतर गुरुजी आप बताएंगे क्या? तो ताजा पुण्य और बासी पुण्य में क्या अंतर है? तो बासी पुण्य जो पूर्व में तुमने करा, उस पुण्य के फल से तुम कथा में आकर बैठ गए, ये बासी पुण्य का फल मिला। पूर्व का संचित पुण्य का फल मिला जो पूर्व में कर आए थे, आज कथा में आकर बैठ गए। अब ताजे पुण्य का क्या फल है, अर्जित पुण्य का क्या फल है? तो ताजे पुण्य का फल ये है, बासी पुण्य पूर्व का करा हुआ, पहले का करा हुआ तुमको शिव महापुराण तक लेकर आ गया, बिठा दिया। अब अर्जित पुण्य, ताजा पुण्य तुम्हारे हाथ में है कि तुम बैठकर भगवान का भजन करो, मंत्र जाप करो, कृष्ण नाम, शिव नाम, विठ्ठल नाम, हरि नाम जपो, शिव नाम जपो। ये अर्जित पुण्य है आज का। अब पुराना पुण्य संचित, आज का पुण्य अर्जित। आज के पुण्य को हमें बढ़ाना। 10,000 रुपए तुम्हारी जेब में रखे हैं, तुमने उसको खर्च करते गए, 500 का ये सामान ले लिया, 500 का वो ले लिया, 500 का वो ले लिया, 500 का। यहाँ पर जितने लोग आए, रात को रुकने वाले जो रात्रि में रुकेंगे यहाँ पर, हमें तो कल भी सूचना मिली कि यहाँ बहुत लोग रात्रि को आ गए, बहुत लोग रुके हुए। तो जो आए होंगे वो 100-200 रुपये तो लेके आए होंगे, लाए होंगे 200-200 500 रुपया लाए होंगे। अब 500 रुपये उनने जेब में रखा, मालूम पड़े कुछ सामान की जरूरत पड़ी, उनने ले लिया, तो 10 रुपये उसमें चलेगा, 30 रुपये उसमें चलेगा, 40 रुपये उसमें चलेगा, 500 रुपये उनका समाप्त हो गया। लेके आए थे। अब इन्होंने यहाँ पर सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ क्रम कर लें, दुकान डाल लें, कोई ऐसा काम कर लें कि थोड़ी कमाई हो जाए। तो लाया था 500, इकट्ठा करा 10,000। अब वो 10,000 इन्होंने इकट्ठा करा, ये इनका अर्जित है। और लेकर आया था वो संचित है, 500 लाया था, खर्च करना, खर्च इकट्ठा करो अपने पुण्य को। पूर्व का पुण्य प्रबल हुआ। तब मालेगांव में
ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है, पूर्व के फल से हो रही है। और आज हम बैठकर भगवान का भजन करें, आज हम बैठकर भगवत नाम कीर्तन करें, शिव नाम को जपें, भगवान के नाम को जपें, ये हम अर्जित करें, अब पुण्य को अर्जित करें कि ये हमारा पुण्य हमारे साथ में रहे। देवराज देवराज शरीर में तपन हुई, शिव मंदिर में चला गया, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठा। कोई ब्राह्मण जन, कोई संत जन, कोई गुरु जन प्रवचन में लगे हुए थे, शिव कथा कर रहे थे। शिव कथा में पहुंच जाना एक अलग बात है, शिव कथा में पहुंच जाना अलग बात है, और शिव कथा में पहुंचकर शिव की कथा में गुम हो जाना, शंकर की कथा में डूब जाना एक अलग बात। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, और शिव महापुराण में डूबोगे तो तर जाओगे, ये निश्चित है। कथा में पहुंच जाना एक अलग बात है, पहुंच गए। अब कथा में पहुंच जाना अलग बात है, पर कथा में पहुंचने के बाद में अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी वृत्ति को भगवान में लगा लेना एक अलग बात है। अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाना। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। महाराज, कुछ पूर्व का पुण्य था, इसलिए देवराज मंदिर तक पहुंच गया, पूर्व का पुण्य था। और जितने लोग यहां बैठे हैं, आज घर जाते जाते अपना अंदाजा लगा कर जाना कि मैंने पूर्व में कौन सा पुण्य करा था, भगवान जाने मैंने कौन सा अच्छा काम करा था, जो आज मालेगांव में मैं कथा सुनने चली गई। आज मैंने पंडाल में बैठकर, आज मैंने इस भव्य पंडाल में बैठकर, मालेगांव की इस पवित्र धरा पर बैठकर मैंने कथा सुनी, मेरा पुण्य कौन सा अच्छा था। और दादा भाऊ भूसे जी से भी मैं निमंत्रण कहूँगा, निवेदन करूँगा, उनकी धर्म पत्नी से भी निवेदन करूँगा, आप भी विचार करना कि हमारे पूर्व का कौन सा पुण्य था जो आज हमने शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। पूर्व का पुण्य, अर्जित पुण्य, संचित पुण्य, पूर्व का संचित पुण्य हमारा प्रबल हुआ तो हम यहाँ रिक्शे में बैठकर जब घर जाओ, ऑटो में बैठ के घर जाओ, बस में बैठकर घर जाओ, गाड़ी में बैठ के घर जाओ, पति लेने आए, पत्नी, कोई भी घर का व्यक्ति लेने आए तो उसको एक बार तो जरूर कहना कि मैंने कौन सा पूर्व में अच्छा कार्य किया था जो आज मेरे को कथा सुनने को मिल गई। आज मैंने कथा सुनी, आज मेरे पूर्व का मेरा पुण्य आज प्रबल हुआ है। जैसे पुण्य की गुल्लक भराती है, गुल्लक फूटती है, तब कोई अच्छा गिफ्ट आता है,
घर के बच्चे गुल्लक फोड़कर गिफ्ट लाते हैं और पुण्य की गुल्लक जब फूटती है तब जाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। पुण्य देवराज का कौन सा पुण्य था जो देवराज शंकर जी के मंदिर पहुंच गया? जब इतना बड़ा पापी था, चोरी करता था, वेश्यावृत्ति करता था, जुआ खेलता था, मांसाहार करता था, मदिरापान करता था, फिर ये सब पुण्य कौन सा था? पुण्य कौन सा? और केवल ये देवराज की कथा नहीं करे ये शिवपुराण की, ये कथा हमारे सम्मुख में एक बहुत सुंदर एक संवाद आता है। एक ऋषि, एक साधु, एक संत अपनी कुटिया में बैठे थे झोपड़े में। एक नव युवक लड़का, युवान बेटा रात्रि के समय पर वो झोपड़े में आ गया। युवान बेटा उस झोपड़े में आया, संत को देखा, साधु को देखा, गुरुजी को देखा, तो जुवान बेटे ने, उस जवान नवयुवक लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, गुरुवर, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? गुरु जी ने कहा, क्यों नहीं, जब मेरे परमात्मा ने तुझे इस पृथ्वी पर रखा, उसने स्वीकार कर रखा है, तो मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं तुझे शिष्य स्वीकार करता हूं। पर गुरुदेव, मुझे कुछ कहना है। बोल, क्या कहना है? मैं जुआ खेलता हूं, मदिरा का नशा करता हूं, मांसाहार करता हूं, व्यभिचारी भी हूं, वेश्यावृत्ति भी करता हूं। गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? गुरुजी तो ठहाका लगाकर हंसे, खूब हंसे। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। उस युवान लड़के को, युवा लड़के को, नवयुवक लड़के को लगा, मैंने गुरुजी से कहा कि मैं मदिरा पीता हूँ, मैं वेश्यावृत्ति करता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, मैं व्यभिचारी भी हूँ, उसके बाद भी गुरुजी कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। गजब, और हंस रहा है मुझे देखकर। गुरुजी ने कहा, मैं तुझे, तू जो जो गलत काम करता है, सब गलत काम के साथ भी मैं तुझे शिष्य बनाने को तैयार हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। गुरुजी बोले, शर्त यह है, मैंने तुझे स्वीकार करा, तुझे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। उसने कहा, इसका मतलब क्या है? मुझे क्या करना पड़ेगा? गुरु मंत्र लेने के बाद मैं आपका शिष्य बन जाऊं, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? आपने मुझे स्वीकार करा, पर मैं आपको स्वीकार कैसे कर सकता हूं? तो गुरुजी ने कहा, बस जो भी गलत काम करता है मेरे सामने कभी मत करना, मेरी उपस्थिति में कभी ना करना। गुरुजी ने कहा, जो तुझे करना है कर, पर मेरी उपस्थिति में कभी नहीं करेगा। उसने मन में सोचा, बताओ, गुरुजी के सामने कौन दारू पिएगा? गुरुजी के सामने कौन मदिरा नाश करेगा? गुरुजी के सामने कौन वेश्यावृत्ति करेगा? गुरुजी के सामने कौन जुआ खेलेगा? गुरुजी के सामने कौन गलत काम करेगा? ठीक है गुरुजी, आपने मुझे स्वीकार करा, मैं आपको स्वीकार करता हूं। गुरुजी ने कहा, मेरी उपस्थिति में कभी गलत काम नहीं करेगा, ये संकल्प दे। संकल्प दिया, आपकी उपस्थिति में कभी गलत काम नहीं करूंगा, जा। चले गए। अब वो जैसे ही वेश्या के घर पहुंचा, वेश्यालय में पहुंचा, और जो वेश्या को देख रहा था तो उसको तो वेश्या में गुरु की झलक दिख रही थी। वेश्या में उसने कहा, भागो। गुरुजी ने कहा था, मेरी उपस्थिति में गलत काम नहीं करेगा। जब गुरुजी यहीं बैठा है तो अपन कैसे गलत काम करे? वापिस भागा। फिर गया मदिरा की दुकान पर,
जो जाम उठाया, मदिरा का पात्र उठाया, इतने में जो मदिरा देने आया था उसकी आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे मुझे गुरुजी देख रहे हैं। वहां से भी चला गया। जुआ खेलने बैठा, सामने वाला व्यक्ति बैठा था, उसमें गुरु की झलक दिख रही थी। 20 दिन हो गए, ना तो उसने पिया ना कुछ किया। गुरुजी उसके यहाँ पहुंच गए। गुरुजी ने जाकर उसको देखकर हंसकर पूछा, क्या हाल चाल है रे तेरे, कैसा है? खूब हंसे गुरुजी, कैसा है रे? और गुरुजी के शब्द बड़े विचित्र थे। गुरुजी बहुत आनंद के साथ अपने जो भक्त होते हैं ना, अपने जो शिष्य होते हैं ना, उनसे बड़ी खुली बात करता है गुरु, बड़ी खुली, बड़ी खुलकर बात करेगा। कैसा है रे? तेरा पीना खाना, वेश्या के घर जाना चालू है? इतने में चेला बोला माथा ठोक के, क्या खाक जाऊं? पीने जाऊं तो तुम देखो, वेश्या के घर जाऊं तो तुम देखो, हर जगह पे तो तुम देखते हो, और तुम्हारी उपस्थिति में गलत काम करूं तो मुझे पसंद नहीं। तुमने सुगंध दिलाई थी, इसलिए 20 दिन से कहीं नहीं जा पाता। यहाँ तक कि घर में भी रहता हूं तो छपरे का मकान है कबेलू का, कभी कभी रात को ऐसा सोता हूं तो टीन में और कबेलू में भी ऐसा लगता है कि तुम मुझे घूर घूर के देख। इसलिए रात को भी कम्बल दो ओढ़ के सोता हूं कि कहीं गुरुजी मुझे ना देख लें। इतना गुरुजी ने कहा, बस गुरु दीक्षा का यही लाभ है, गुरु कुछ नहीं छुड़ाता, अपने आप छूट जाता, अपने आप छूट जाता। दुनिया का कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु ऐसा नहीं जो किसी का मदिरा पान छुड़ा दे, गलत काम छुड़ा दे। गलत काम छूटता नहीं है, गलत काम अपने आप छोड़ना पड़ता है। किसी की सामर्थ्य नहीं। कोई कृष्णा नदी में, कोई चंद्रभागा नदी में, कोई नर्मदा नदी में, कोई गंगा नदी में, कोई सरस्वती नदी में, कोई मंदाकिनी में, कोई गोदावरी में तुम्हें ले जाकर खड़ा कर दे और खड़ा करके बोल बोल आज के बाद मदिरा नहीं पिएगा, बोल आज के बाद गलत काम नहीं करेगा। भले वो कसम खा लेगा पर कोई माने? ऐसी ना जाने कितनी कसम खाई। जब शादी हो के उसकी धर्म पत्नी घरे आई, जब उसकी पत्नी घर में आई और वो गलत काम कर कर आया तो पत्नी ने अपने सिर पे हाथ रखा के कसम दी, बोलो मेरी कसम खाओ तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे। उन्हें कसम खा ली पर उसके बाद भी गलत काम करके आया। पत्नी भी अभी तक जिंदा है। कुछ हुआ? क्योंकि उसने झूठी खाई थी। ऐसी कसम दुनिया में कितनी भी खिला दो, मंच से हम नीचे खड़े हो जाएं और खड़े होकर हम कसम दिला दें आज के बाद कोई भी मदिरा का पान नहीं करेगा, आज के बाद कोई भी मदिरा नहीं पिएगा। हम कितनी भी शिव पुराण के सामने कसम दिला दे, पर तुम सुधरो, तुम सुधर ही नहीं। क्योंकि कोई के कसम दिलाने से व्यक्ति कभी नहीं सुधरता। व्यक्ति सुधरता है भीतर से, जब मन को पक्का बना लेता है, सोचता है मेरा महादेव मुझे देख रहा है, तब वो छोड़ देता है। तब वो गलत काम, व्यभिचार, सोच, मांसाहार, मदिरापान, जुआ, वैश्यवृत्ति तब छोड़ता है। जुआ खेलने बैठा, उसको याद आ गया मेरा महादेव है। अग्निदेव एक जगह तक है, जल देव एक जगह तक है, इंद्र देव एक जगह तक है, पर मेरा महादेव तो सब जगह पर है। जहां तुम जुआ खेल रहे हो वहां बैठा है। तो उसको समझ में आ गया मेरा महादेव देख रहा है, गलत काम नहीं करूंगा, मैं भगवान बैठा है, मैं गलत नहीं करूंगा, मैं मदिरापान। जब भीतर से सोच लिया तो छूट गया। भीतर से मन बनाओ पक्का कि मैं मदिरापान नहीं करूंगा, छूटेगी, पक्का है छूट जाएगी। मैं गलत काम नहीं करूंगा, छूट जाएगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, छूट जाएगा। मैं मांसाहार नहीं करूंगा, छूट जाएगा। भीतर से मन बनाना पड़ेगा। और हम मन बनाते हैं ऊपर से, ऊपर से मन बनाते। आज के बाद मैं कभी जिंदगी में तुमसे बात नहीं करूंगी। बोल दिया तो बोल दिया,
कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी। इतने में उसने गाड़ी पे बिठाया, सुनार की दुकान पे ले गया। पति ने कहा इसको हार दिखा दो। सुनार ने हार दिखाया, तभी बोली ये वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ले लो। अब पति बोला तू अब भी तो बोली थी तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। पत्नी बोली वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझे सुनार की दुकान पे लेके आ जाओ। शिव कथा कर रहा, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, शिव महापुराण कथा कर रहे हैं। देवराज के पूर्व का कोई पुण्य सामने आ गया और वो चोरी का सामान लेकर शिव मंदिर में चला गया। चोरी करने वाला चोरी करता है, किसी के घर में जाकर सामान चुराता है, वो अलग बात। पर चोरी करने वाला जब किसी सत्संग में, भजन में, पुराण में जाकर अगर चोरी करता है तो वो अपनी एक पीढ़ी को नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियों को नरक में ले जाकर पटक देता है, ना जाने कितनी पीढ़ियों को कैद में ले जाकर छोड़ देता है। कुछ पुण्य था, देवराज नाम के ब्राह्मण का कुछ पुण्य था, और जब वो कुछ थोड़ा सा पुण्य प्रबल हुआ तो वो चोरी का सामान ले जाकर शिव मंदिर में बैठा। शंकर भगवान की कथा चल रही थी, कोई गुरुजन, कोई संत जन, कोई साधु जन कह रहे थे। बैठ जरूर गया पर मन नहीं लगा, शरीर पहुंच गया। एक कितना सुंदर संवाद कहा है महाराज की, शरीर पहुंच गया पर मन नहीं पहुंचा। एक बात कही, एक संत, देवराज का चरित्र बड़ा सुंदर। एक संत अपनी कुटिया में बैठे हैं, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में बैठे हैं, और उसी कस्बे में, उसी गांव में, उसी नगर में एक वेश्या आकर रहने लगी। बड़ी सुंदर थी, उसके चेहरे पर बहुत चमक थी, बड़ी सुंदर। संत रहते, भजन करते, गुरु रहते, भजन करते, और वेश्या रहती तो वो अपना वेश्यालय सजाती। उस वेश्या का एक नियम बड़ा प्रबल था। वो वेश्या प्रतिदिन जब वेश्यालय पर जाती थी तो उससे पहले वो भगवान के सामने 2 मिनट बैठ जाती थी। एक घी का दिया लगाती, कुछ थोड़ी सी धूप बत्ती, अगरबत्ती लगा देती और भगवान के सामने बैठ जाती और भगवान से प्रार्थना करती। रोज प्रतिदिन उसका नियम था। वैश्यालय जाने से पहले वेश्या अपना काम करने से पहले भगवान के मंदिर में जाकर रोज अपने घर के अंदर जो मंदिर था उस मंदिर में रोज जो भगवान शंकर बैठे थे, भगवान हरि विठल, राम कृष्ण पांडुरंगा जो बैठे थे, उस वेश्या ने उनको नमन करना प्रारंभ किया। प्रतिदिन प्रणाम करती है, नमन करती है, प्रतिदिन विनती करती है,
5 मिनट भगवान की आराधना कर कर फिर वो वैश्यालय में जाते। एक दिन संत से नहीं रहा गया। साधु से, संत से, जो अपने गांव में, कस्बे में रहता था, नगर में रहता था, वो वैश्या को बुलवाया और वैश्या को बुलवाकर उसने कहा, तुम वैश्या हो, मना नहीं है, पर आपसे एक विनती करना चाहता हूं। संत बोले, साधु बोले, गुरु बोले, मैं एक विनती करना चाहता हूं। क्या क्या विनती करना चाहता हूं? क्यों वैश्यावृत्ति करती हो? ये भगवान ने इतना मूल्यवान शरीर दिया है, इस शरीर को क्यों नष्ट करना? भगवान का भजन करो, उनका स्मरण करो। वैश्या ने कहा, गुरुजी भजन तो कर लूं पर भूखी मर जाऊंगी। इस शरीर के चक्कर में तो मुझे भोजन मिल रहा है, भूखी मर जाऊंगी। संत ने कहा, उसने अगर पेट दिया है तो भरेगा भी वही। तुम मेरा कहना मानो और ये वैश्यावृत्ति छोड़ दो, हमारा गांव भी अच्छा हो जाएगा। क्यों इस शरीर को तुम नष्ट कर रही हो? इस शरीर से भजन करो। वैश्या ने कहा, गुरुजी अगर आप कह रहे हो तो मैं इस शरीर से अब भजन करूंगी। छोड़ दिया उसने। 4 महीने तक वैश्या के पास में जितना धन था, 4 महीने अच्छे से चला। चलने के बाद में वैश्या के पास अब धन खत्म हो गया, रखा हुआ जो धन था वो समाप्त हो गया। वैश्या भूखी रहने लगी। सुबह शाम दोपहर किसी की मांगने भी जाए तो कोई ना दे। ये तो वैश्या। दरवाजा बंद कर ले लोग, गेट बंद कर ले। 8 दिन वैश्या को रहते रहते भूखे मरते हो गए। गुरुजी के पास पहुंची, गुरुदेव मेरा पेट नहीं भरा रहा, मैं क्या करूं, भूखी मर रही हूं, 8 दिन हो गए। गुरुजी कहे, जिसने पेट दिया है वही भरेगा, तो उसके भरोसे पर रहे। वैश्या ने और 4 दिन निकाले। जब भूखी ज्यादा ही रहने लगी तो बीमार पड़ने लगी। उसने सोचा क्या करूं, मैं तो जो करती हूं वही करूं, और उसने अपना फिर वापस वही धंधा चालू कर दिया, वही वैश्यालय चालू कर दिया। फिर लोग आने लगे। रोज उसका जो नियम था भगवान के भजन का वो करती। 2 साल हो गए, गुरुजी के प्राण छूट गए, वैश्या भी मर गई। गुरुजी मरे, वैश्या मरी, दोनों के प्राण छूट गए। दोनों धर्मराज के पास गए। धर्मराज के पास गए तो धर्मराज ने कहा वैश्या से कि तुम बैकुंठ चली जाओ, और गुरु से कहा तुम नरक चले जाओ, नरक जाओ। गुरु की आंख में आंसू भर गए। मैंने प्रवचन दिया, ज्ञान दिया, लोगों का जीवन सुधारा, प्रवचन करता था मैं, कथा करता था मैं, सत्संग करता था मैं, ना जाने कितने लोगों को मैंने राय दी, ज्ञान दिया, और तुम मुझे नरक भेज रहे। और ये वेश्या जो शरीर को बेचती थी, गलत करते करती थी, कईयों का घर बर्बाद कर दिया, और इसको तुम स्वर्ग भेज रहे हो। धर्मराज ने कहा ये देवलोक है, यहां पर कोई भी निर्णय, कोई भी स्थान ऐसे ही नहीं दिया जाता। यहां बड़ा सोच समझकर निर्णय दिया जाता है, बड़ा सोच समझकर स्थान दिया जाता है। इस वैश्या के कर्म के अनुसार वैश्या को फल मिला है, और तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें फल मिला। तुमने इस शरीर से लोगों को प्रवचन दिया, इस शरीर से लोगों को ज्ञान दिया, तो तुम्हारे मरने के बाद
तुम्हारा शरीर का देखो कितना अच्छा काम हो रहा है। शरीर को सजाया गया है, इत्र लगाया गया है, खूब सजा धजा कर डोली में सजा कर समाधि दी जा रही है। बाद में समाधि तैयार हो जाएगी, उस समाधि का पूजन चालू हो जाएगा। तुम्हें जिंदगी भर लोग तुम्हारे शरीर को पूछेंगे, क्योंकि तुमने शरीर से जो कुछ किया वो शरीर से किया। और वेश्या ने शरीर से जो करा है, उसका शरीर देखो, कोई छूने को तैयार नहीं है, कोई अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। कुत्ते नोच रहे हैं, पक्षी खाएंगे। संत तूने प्रवचन दिया, गुरु तूने शरीर से प्रवचन दिया, शरीर से प्रवचन दिया तो तुम्हारा शरीर संसार के लोग पूज रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, समाधि बना रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। वेश्या ने शरीर का प्रयोग करा तो वेश्या का शरीर कुत्ते नोच रहे हैं, पक्षी खा रहे हैं, ये शरीर का भाव। पर वेश्या शरीर संसार को देती थी और मन भोलेनाथ को देती थी, परमात्मा को देती। और महात्मा जी तुम शरीर संसार को देते थे, ज्ञान देते थे, अच्छा बोलते थे, भजन करते थे, प्रवचन करते थे, लोगों को समझाते थे, पर कभी इस मन को तुम भोलेनाथ तक लेकर नहीं गए, इस मन को तुम परमात्मा तक लेकर नहीं गए। प्रवचन तो तुमने बहुत बड़े बड़े दिए, ज्ञान भी तुमने बहुत दिया, पर जब भी तुम बैठते थे, वेश्या के यहाँ जितने लोग आते थे उन्हीं का सोचा करते थे। बताओ कितना सेठ व्यक्ति वेश्या के घर जा रहा है। बताओ दिन भर वेश्या क्या पड़ा रहता है। प्रवचन भले तुम बड़े दे रहे हो, ज्ञान भी बड़ा दे रहे हो, शरीर के द्वारा तुम लोगों को समझा भी रहे हो, पर तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाई। दुनिया भले पहुंच गई हो, पर तुम अपनी आत्मा को परमात्मा तक लेकर नहीं जा पाए, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ रहा है। ये नरकों का खेल है। कितना कई लोग हमारे पास भी आकर कहते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा महाराज, पर भगवान ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान क्यों ऐसा कर रहा है, तो कभी अपने ऊपर हृदय पर हाथ रखकर तो देखो। शरीर से तुम दूसरे का भला कर रहे हो, शरीर से दुनिया का भला कर रहे हो, और आत्मा से करा तुमने। हमेशा सबके कल्याण की बात, घर में रह रही हो, सास के लिए तुम चाय भी बना रही हो, सास के लिए तुम दूध भी बना रही हो, सास के लिए तुम रोटी भी बना रही हो, सास बीमार पड़ रही है तो तुम दवाई भी दे रही हो, शरीर से कर रही हो। पर कभी तुमने दिल से करा उस सास के लिए कि मेरी माँ है, जैसी भी है, बोल रही है, बोलने दो, मेरी माँ है। जब तुमने दिल से उसको माँ मान लिया तो शरीर से नी भी करोगे तो परमात्मा फल दे देगा। पर मन नहीं जोड़ पाए, आत्मा नहीं जोड़ पाए, मन नहीं जोड़ पाए तुम, आत्मा नहीं जोड़ पाए तुम, चित्त नहीं जोड़ पाए तुम। शरीर को तो तुमने जोड़ना चाहा, पर मन जोड़ना बहुत जरूरी है। वेश्या कहां गई? जम के बोलो, वैकुंठ। संत कहां पहुंच गया? क्यों? वो आने वाले वेश्या के घर में आने वाले व्यक्ति को रोज काउंट कर रहा था, गिन रहा था। जितने लोग वेश्या के यहाँ आते थे, एक पत्थर इकट्ठा करके रख लेता था, फिर इकट्ठा करके रख लेता था। वेश्या ने एक दिन संत से पूछ लिया था, मैं जब यहाँ आई थी इस गांव में, इस नगर में, इस कस्बे में, संत के पास में एक भी पत्थर नहीं था, इतना सारा पत्थर का ढेर कैसे लगा लिया? संत कहते हैं ये तेरा पाप है। तेरे घर में इतने लोग गए, जब कोई तेरे घर में जाता था मैं एक पत्थर उठा के अपने पास रख लेता था। वेश्या कहती है, वारे गुरुदेव वाह, धन्य है, मैं माला जपती थी एकांत में और तू मेरे ग्राहक जपता था पत्थर रखकर। 1 2 3 4 5 6,
तूने पत्थरों का ढेर लगा लिया पर इस मन से तू भजन नहीं कर पाया, इस आत्मा से तू परमात्मा को नहीं जोड़ पाया। कभी विचार करिए, कभी मन में एकांत में बैठकर ये विचार करना कि हम आत्मा से परमात्मा का मिलन कर रहे हैं। अभी जब बैतूल में कथा हुई तो हमने एक बात कही थी कि शंकर भगवान को जल चढ़ाओ मना नहीं है, पर जल में छल नहीं होना चाहिए। जल में अगर छल होगा तो भगवान नहीं मिलेगा। जिसके जल में छल नहीं होता उसको बाबा, देखो पत्र में कहा जल में छल नहीं है, तो पत्र देखिए कितना सुंदर। नाम कुमारी श्रद्धा सुनील चौधरी, पता मालेगांव कैंप, मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से एक बार हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुमारी श्रद्धा सुनील चौधरी। गुरुदेव एक बात कहना चाहती हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुदेव। आज मेरे मालेगांव में भोलेनाथ जी ने स्वयं आकर डमरू बजा दिया और शिव कथा चालू हो गई। बाबा ऐसी कृपा करते हैं कि उनका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मैंने मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करना, नित्य प्रति शिव की आराधना करना। आज मेरे मालेगांव में 7 दिन की केवल कथा नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में 7 दिन की दिवाली मनाई जा रही है। शिव कथा प्रारंभ हुई है। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी मम्मी 1.5 साल से डायलिसिस चालू है गुरुदेव। उनकी बहुत तकलीफ होती थी, एक डायलिसिस भी अच्छे से नहीं हो पाता था। लेकिन जब से हमने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, तब से भोलेनाथ ने बड़ी कृपा करी। मेरी मम्मी का डायलिसिस कुछ मात्रा में कम हुआ और बाबा की कृपा से मेरी माँ डायलिसिस कराने के बाद पलंग पर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी। आज की तारीख में मेरी मम्मी घर का पूरा काम कर लेती हैं और मेरी माँ पूर्ण तरह से धीरे धीरे आराम लग रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व, एक जल का लोटा लेकर शिव मंदिर जा रहे हो, 4 लोगों को अगर दिखाकर चढ़ा रहे हो या अहंकार के साथ आप जल चढ़ा रहे हो तो उसकी बात दूसरी है। पर जो निष्कपट भाव से, बिना अहम के, बिना अहंकार के जल चढ़ाता है, उसका लाभ क्या है। एक पत्र और देखिए, पहले फोटो देखिए जो वेंटिलेटर पर पड़ा है उस व्यक्ति का। जो वेंटिलेटर पर पड़ा है उसका पहले चित्र देखिए, उसकी हालत। पत्र है, धुलिया जिला सिरपुर गांव की रहने वाली हूं महाराज। शोभाबाई रमेश पाटिल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। शोभाबाई रमेश जी पाटिल कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पीछे हैं क्या? उधर हैं तो उधर के कैमरे से देख लेना बाबू, इधर साइड देख लेना। दोनों हाथ हिलाइए एक बार, जहां पर भी। अच्छा ठीक ठीक, दिख गए दिख गए दिख गए, ठीक है। शोभाबाई रमेश जी पाटिल, मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फिर मैंने छोटे बेटे सिरपुर के हॉस्पिटल में ही एडमिट कर दिया।
वहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टरों ने सिर्फ ऑक्सीजन लगा दिया। 2 दिन हो गए लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। गुरुदेव, डॉक्टर बोले धुलिया ले जाओ। फिर हम सब डर गए और गुरुदेव मेरे छोटे बेटे ने रात 2 बजे दोस्तों के सहारे एम्बुलेंस कर ली और उन्हें धुलिया में ले गए। धुलिया के अस्पताल में एडमिट किया, उन्हें तुरंत वेंटिलेटर लगाया गया। मेरे पति की ऐसी हालत हो गई थी कि उनका पूरा शरीर सूज गया था, जिसका मैंने फोटो लगाया है। शरीर में सूजन इतनी ज्यादा हो गई कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए, इसको बीमारी क्या हुई है। बहुत समय तक बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे। शरीर कोई हलचल नहीं कर रहा था, एकदम शरीर में से ऐसा लग रहा था कि प्राण चले गए थे। केवल वेंटिलेटर की वायु उनके शरीर में रह गई थी। जैसे एक शरीर शव हो जाता है तो उसकी बॉडी फूलने लगती है, ऐसा वो शरीर फूलने लगा था। केवल वेंटिलेटर की ही श्वास उनके शरीर में थी। वेंटिलेटर डॉक्टर ने भी कह दिया 48 घंटे हम रखेंगे, उसके बाद में शरीर को छोड़ देंगे। वेंटिलेटर पर रखे हुए 48 घंटे का बोल दिया था। तब हम सब डर गए और भोलेनाथ जी की कथा का 1 मिनट का केवल आपका मोबाइल पर किसी ने हमको सुना दिया था। उस मोबाइल पर सुना और विश्वास करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर, शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर विश्वास करा। 1 लोटा जल उस हॉस्पिटल के पास में शिव मंदिर में चढ़ाया। बेलपत्र चढ़ी हुई मिल गई थी, उसको लेकर आई। डॉक्टर से विनती कर कर वेंटिलेटर पर ही उस बेलपत्र को रख दिया और डॉक्टर से विनती कर कर चढ़ाए हुए जल को उसकी होठों पर लगाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव 48 घंटे तो डॉक्टर ने दिए थे, 48 घंटे डॉक्टर ने दिए थे। उस 48 घंटे होने में केवल 37 मिनट बचे थे और सब ने आस छोड़ दी थी। डॉक्टर ने भी कह दिया था शरीर बहुत फूल गया है, कोई जवाबदारी नहीं है। 37 मिनट पहले उस शरीर में हलचल उत्पन्न होना प्रारंभ हो गई, सांस चलना प्रारंभ हो गई और पति को 37 मिनट पहले 48 घंटे में मात्र 37 मिनट बचे थे और डॉक्टर ने वेंटिलेटर हटा दिया, आईसीयू में ले गए। आईसीयू के बाद वो एकदम ठीक हो गए और आज बाबा की कृपा से एकदम ठीक हैं। मैं बाबा को नमन करने के लिए सिरपुर से आई। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते सांस, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भवोद में खजाना कुबेर का। जल में छलना, आप दिल से चढ़ाओ जल शिव जी को। 2 कदम चलकर जब हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, कुछ कदम चलकर शिव महापुराण तक जाते हैं, तो निश्चित है मेरा देव अधिदेव महादेव भी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे पास आ ही जाए। ये निश्चित है। आज कथा का समय कितनी बजे है? 2 बजे से, रोज 2 बजे से 5 बजे है, पर कल एक दिन थोड़ा सा कथा का समय कितनी बजे है? 1 बजे से 4 बजे। कल की जो कथा का समय रहेगा टीवी पर और ये मालेगांव की पावन धरा पर, वो 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बाकी के सब समय वही 2 बजे से 5 बजे तक। शिव तत्व है। शंकर की कथा, उसकी उदारता, उसकी करुणा, उसका वात्सल्य। देवराज ब्राह्मण के पुण्य प्रबल थे, शिव मंदिर तक गया, चोरी का धन वापिस हाथ में लिया, पाप प्रबल हो गया, चला कहीं फिर पुण्य की प्रबलता थी तो माँ ने जो जल चढ़ाया था उसका पुण्य मिल गया और उस पुण्य के बल पर कैलाश धाम उस देवराज नाम के ब्राह्मण को प्राप्त हो गया, उसका पुण्य प्रबल हुआ। आगे वर्णन आया, बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी है, वह भी गलत कृत्य कर कर प्राणों को त्यागता है तो चंचूला भगवान शंकर की आराधना करती है।
भगवान शिव की भक्ति करती है। तुम रुका जी से जाकर निवेदन कर कर शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान और माता पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर गणा और गौर बनकर श्रवण करते हैं। ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गणा और गौर, ईश्वर जी और गोरा जी भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधारे। यजमान परिवार आकर ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करें। कल कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और एक बात का स्मरण आपको रहे, कोई भी सोने की रकम, कोई चांदी की रकम, कोई बड़ी ज्वेलरी जेवर अपने साथ ना लाएं। अपना मोबाइल, पर्स, अंगूठी, सामान संभाल के रखेंगे। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, इसलिए अपनी सेफ्टी जरूर रखेंगे। जब आरती हो जाए उसके बाद धीरे धीरे अपने घर की ओर जाएंगे। गाड़ियां लेकर आए हो, बसें लेकर आए हो, छोटे छोटे वाहन लेकर आए हो दूर दूर से, अपने गांव जाते समय वाहन को धीरे धीरे चलाना, आराम से अपने घर जाना, जल्दी मत करना। नहीं तो पूरे महाराष्ट्र की रोड पर लिखा है अति घाई दुखदाई, इसलिए सावधानी।